सभी को नमस्कार। एक बार और आध्यात्मिक गूढ़ी बातों का मंच स्पिरिचुअल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे, जो है कुछ लोग अपना धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं। वाई डू सम पीपल चेंज देयर रिलीजन। ये एक बहुत ही टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि बहुत सारे लोग इस देश भर में चर्चा किए जाने वाली बात। शुरुआत के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे समाज में व्यक्तियों पर प्रभाव डालने वाले चार मुख्य बातें हैं, जिसको हम देख सकते हैं। एक हो गया आपका समाज, जो हमारे आसपास है। धन, ये भी मनुष्यों पर प्रभाव डालने वाली एक बात। धर्म, रिलीजन, एक और बात राजनीति। सो ये चार बातें, इनमें से हम विशेषकर धर्म के विषय में आज बात करने जा रहे हैं। धर्म बेहद संवेदनशील विषय है। हर व्यक्ति के लिए अपने अपने धर्म जो है ना, अपने जान से भी बढ़कर होती है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। तीसरी बात ये तो है एक व्यक्तिगत, हर व्यक्ति के अपने अपनी हिसाब से विचारधारा के हिसाब से व्यक्तिगत धर्म है। तो संविधान, हमारा देश का महान संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है, वो भी हमें प्रावधान देता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार जो धर्म चाहे उसे हम स्वीकार कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। इंग्लिश में जैसे हम सुनते हैं कि प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोफेस। सो ये एक प्रावधान है। हमारे देश में वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग धर्म प्रचार करते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग क्रिश्चियन भी बन रहे। और हमारे देश में एक और ये सोच भी है कि जो धर्म परिवर्तन करता है वो एक अनैतिक व्यक्ति के रूप में, एक व्यभिचार के काम जैसा दर्शाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक बार देखा जाए तो धर्म, उसका परिभाषा, अपने शब्दों में अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो भगवान, नैतिकता और उद्धार के बारे में विचारों का समूह है। धर्म भौतिक वस्तु नहीं है, भौतिक चीज़ नहीं है। ये पूरी तरह कहा जाए तो विचारों की है। विचारों पर, विचार हमारे हृदय में, हमारे मन में होते हैं, इस विचार है। इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह इसे कह सकते हैं कि रिलीजन इज नथिंग बट ए सेट ऑफ बिलीव्स कंसर्निंग गॉड, कंसर्निंग सैल्वेशन, कंसर्निंग मोरालिटी। उसी आधार पर भगवान को अलग अलग रीति से अलग अलग सोचा जाता है। इसीलिए दूसरे किस्म के धर्म हमारे समाज में हम देख सकते हैं। तो ये है कुल मिलाकर छोटी सी बातें। फिर हम आगे बढ़ेंगे एक छोटी सी बात पर। जब एक व्यक्ति कोई दूसरा धर्म का संदेशा सुनता है, तो वह व्यक्ति अपने आप में इस जो कुछ एक नया विचारधारा को सुना, तो उस पर कई संदेह, कई सवाल और कुछ संदर्भों में कुछ विरोध जताएगा। ये अक्सर हम देखते हैं। पर ऐसा भी होता है, या ऐसा भी होने के चांसेस है कि जब दूसरा धर्म का विचारधारा जब सुनते हैं, तो अपने आप में एक तरह का आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर या विचारिक युद्ध एक व्यक्ति के अंदर अपने आप में चलती है। मानकर चलो थोड़ी देर के लिए, जिस व्यक्ति ने इस नया विचारधारा को, एक नया धर्म का विचारधारा को सुना, उस व्यक्ति को जो ये नए सुना, वो अपने पहले से जो जिस विचारधारा, जिस धर्म में वो बनाए, उससे भी उसे यदि उत्तम लगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा बोले तो, अगर उसकी मर्जी है तो फिर से, अगर उसे सही भी लगा तो वो अपने पुराने विचारों को, जो भगवान के विषय में, उद्धार के विषय में जो विचार है, उसे हटाकर नए विचारों को अपने आप में वो डाल देगा। ये एक सरल भाषा में कह देता हूँ। जैसा मैं अपने आप की बात करता हूँ, मैं शुरुआत में मसीह धर्म में था नहीं, लेकिन जब मैंने मसीह धर्म के बारे में सुना, उसके ऊपर मैंने स्टडी की,
इसकी वास्तविकता को जांचा, परखा, विज्ञान के रूप में साइंटिफिकली, हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक रूप में, फिर इसकी डॉक्यूमेंटली यानी कि तरह तरह के धर्मों के अंदर इसको जांचा, फिर आर्कियोलॉजिकली पुरातत्व शास्त्रों के आधार पर जांचा, अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल की। सारे बातों को समझने के बाद मुझे मेरी पहली विचारधारा से बेहतर ये मसीहत मुझे लगा, तो मैंने अपने पुराने विचारधारा को हटाकर मसीहत को अपना लिया और उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसकी प्रचार भी कर रहा हूँ। तो ये मेरी व्यक्तिगत कहने का तात्पर्य ये है कि ये पूरी तरह व्यक्तिगत है। अगर मानकर चलो कोई व्यक्ति मुझे लाखों करोड़ रुपए दे देता, तब भी मैं इसे फॉलो ना करना ये मेरी मर्जी है। ये व्यक्तिगत, पूर्ण तरह व्यक्तिगत है। इसके ऊपर कोई भौतिक प्रेशर काम नहीं करता, क्योंकि विचार जो है ना, इसके लिए भौतिक चीज़ें का मायने है। विचारों की लड़ाई चलती है। इस विचारों की लड़ाई में, युद्ध में, जिस किसी का तर्क जो है, विचार जो है बेहद स्ट्रॉन्ग होगी, उसका होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर अक्सर मैं देखता हूँ कि मसीह धर्म पर कीचड़ उछाला जाता है, आरोप डाले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूँगा। मानकर चलो कहते हैं ना कि पैसे देकर धर्मांतरण करते हैं। थोड़ी देर के लिए एक बार सोचे कि ये क्या वास्तविकता में ये जो आरोप है ये सही है या सिद्ध किया जा सकता है। ए ने बी को धर्म परिवर्तन करने के लिए, यदि धर्म परिवर्तन करने के लिए थोड़ी देर के लिए सोच ले कि कुछ पैसे दी। बी को पैसे की ज़रूरत है, तो उसने कुछ पैसे, मानकर चलो 3 लाख का एक रकम रख लेंगे, तो 3 लाख रुपए बी ने ए से लिया। किस कंडीशन के लिए बोलो तो अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए लिया। ए ने दिया, बी ने लिया। अब मानकर चलो एक बात होती है, पैसे लेकर मुखर जाना। ये एक हम समाज में देखते हैं, दोस्तों के बीच में, परिवार में होती है, और रिश्तेदारों में जो पैसे लेते हैं और मुखर जाते कि नहीं दिया। तो मानकर चलो थोड़ी देर के लिए बी ने जो कोई जिस ए के धर्म को अपनाने के लिए, उसे फॉलो करने के लिए पैसे तो लिए, लेकिन यदि बी मुखर जाए तो ए के पास कुछ सुविधा है उसे कन्विंस करने का, उसे कानूनी एक्शन। मानकर चलो जब पैसे का लेन देन होता है तो अग्रीमेंट बनती है, रिटर्न डॉक्यूमेंट बनती है। मानकर चलो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट भी बन गई और भी मुकर गया, तो क्या ए जाकर पुलिस स्टेशन में बी के विरोध में कंप्लेंट कर सकता है? बोले तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बोले तो हमें पता है, अगर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट बन भी जाए, अग्रीमेंट बन जाए, बाद में ए जाकर करे तो पहले ए को सज़ा होगी। ध्यान देखे, विचारों की बात भौतिक जबरदस्ती से, जबरन से बदला नहीं जाता। यहाँ पर देखने वाली एक और बात, इतनी महंगाई की ज़माना है, लोग स्वार्थी है, हम जानते हैं बात। कोई भी व्यर्थ में 1 रुपया दूसरे को देना नहीं चाहेगा। इस तरह की परिस्थिति में कौन भला पैसे देकर धर्मांतरण करवाना, ये सिर्फ एक साजिश है मसीहत को नीचा करने के लिए, इसे समाज में नीचा दिखाने के लिए ये कोशिश चलती है। फिलहाल एक और उदाहरण आपके सामने रखूँगा। हम सबको पता है अमेरिका का अध्यक्ष श्री जो बाइडेन जी है। मानकर चलो अगर मुझे कोई पैसे देगा और बोलेगा कि आज से जो बाइडेन नहीं व्लादिमीर पुतिन है बोलकर मुझे मानकर कोई पैसा देगा, तो मैं क्या करूँगा? मानकर चलो थोड़ी देर के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो बेशक उस व्यक्ति के खुशी के लिए मैं बोल दो सकता हूँ कि हाँ अमेरिका का अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन है, पर वास्तविकता यानी कि मेरे दिल के गहराइयों से, विचारों में ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बोले तो उसके कई कारण हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है अमेरिका के नागरिक नहीं, बल्कि अमेरिका के कट्टर विरोधी देश है, विरोधी है, उसका बात नहीं बनेगी। तो कहने का तात्पर्य ये कभी मुमकिन नहीं होता। जो मुमकिन नहीं है वो, अब मानकर चलो कोई व्यक्ति, जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर धर्मांतरण करते हैं, इस तरह के लोग क्या कोई और धर्म वाले आकर कुछ और ज़्यादा पैसे देंगे तो वो फिर से नहीं बदलेगा? ज़रूर बदलेगा।
इस तरह के नालायकों को एक समाज, एक समुदाय लेकर क्या कर लेगी, जिसका अपना कोई नैतिकता नहीं, हर किसी के लिए बिकाऊ है। इस तरह के बदमाशों को लेकर कोई समाज उन्नति कैसे करेगी, कैसे दूसरों को भलाई नैतिकता सिखाएगी। तो इन सारे बातों से एक निष्कर्ष निकलता है, आध्यात्मिक चीज़ें पूरी तरह व्यक्तिगत है, आंतरिक है और विचार संबंधित है। भौतिक चीज़ें इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती, स्पेशली जब बात आती है कि बदलने की, पूरी तरह बदलने की। तो लोग अपना धर्मांतरण क्यों करते हैं बोले तो, जब किसी धर्म में दूसरा धर्म का विचारधारा, अब जो विश्वास जो धर्म है उससे भी बेहतर प्रामाणित जब लगे तब बदलते हैं। भौतिक जबरदस्ती या भौतिक फोर्स से नहीं होती है, ये एक समझने वाली बात है। मैंने अपने ज़िंदगी में हज़ारों लोगों को देखा, उनमें से किसी ने भी इसी तरह का काम नहीं किया, बल्कि अपना मन को चेंज किया, अपना विचारधारा को चेंज की। और इसी तरह हम मान सकते हैं कि धर्मांतरण जो है पूरे स्वेच्छा से होती है, इच्छा से होती है, भौतिक जबरदस्ती से नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच।